इसको कहते हैं अन्य अन्य आश्रय दोष। इसको कैसे समझेंगे? यदि ये उदाहरण लिया जाए तो आप जल्दी समझेंगे अन्य अन्य आश्रय दोष क्या है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी यदि अविद्या से संसार बना है और संसार से अविद्या बनती है, ध्यान रखिए, संसार से अविद्या बनती है, अविद्या से संसार बनता है कि अविद्या से संसार बना। उसके बाद संसार में अविद्या उत्पन्न होती है, उसके बाद वही अविद्या दोबारा संसार को बनाती है। ईश्वर संसार को बनाते हैं, क्या समस्या होगी? अन्य अन्य आश्रय दोष आने पर क्या समस्या होगी? ये तो बात ठीक है कि रामचंद्र जी दशरथ जी से यदि अविद्या से संसार बना बोलेंगे, ईश्वर से बना है नहीं बोलेंगे, तो अन्य अन्य आश्रय दोष आ जाएगा। अन्य अन्य आश्रय दोष आने पर उससे ये बना, उससे ये बना, उससे ये बना, ये प्रक्रिया चालू होगी। किंतु ऐसा तो, और ईश्वर को सिद्ध करने के लिए वेद है। ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं। आप यदि ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना चाहते हैं तो आधार क्या है आपके लिए, हमारे लिए? पहले नहीं थी, संसार बनने के बाद अविद्या उत्पन्न होती है, उसी अविद्या से संसार बनता है। यदि इसको मानेंगे तो अन्य अन्य आश्रय दोष मानना पड़ेगा। एक पहला है, दूसरे के आश्रित है, और जो ईश्वर को मानना चाहिए, कर्म को मानना चाहिए, कर्म को मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे, अविद्या को मानेंगे, तो अन्य अन्य आश्रय दोष होगा। अन्य अन्य आश्रय दोष हो जाने से समस्या खड़ी हो जाएगी। क्या समस्या खड़ी होगी? पहले अविद्या, उसको वैसा न मानना, न कहना, भ्रांति में रहना, ये अविद्या है। ये अविद्या कब उत्पन्न होती है? जब मनुष्य अल्पज्ञ होता है, अविवेक से उत्पन्न हो। और अविद्या कब उत्पन्न होती है? संसार के कारण उत्पन्न होती है। जो संसार को सब कुछ समझता है वो अविद्या। कर्म निरपेक्ष संसार मानना चाहिए। तो अन्य अन्य आश्रय दोष से बचने के लिए क्या करेंगे? कर्म सापेक्ष मानेंगे, कर्म निरपेक्ष नहीं मानेंगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा था, यहां पर कहा गया कि अविद्या से संसार की उत्पत्ति नहीं होती है, कर्म से संसार की उत्पत्ति होती है, किंतु अविद्या के कारण व्यक्ति कर्म करता है। ध्यान रखिए, अविद्या के कारण व्यक्ति कर्म करता है। कौन सा कर्म? युक्त होकर के कर्म करेंगे तो वो कर्म कर्माशय के रूप में संचित नहीं होंगे, और यदि कर्माशय नहीं रहेंगे तो जाति आयु भोग नहीं मिलेंगे। यदि कर्माशय होगा तो जाति आयु भोग मिलेगा। अब आप, हाँ, इसलिए वहां दोष नहीं आएगा। परंतु वेद तो प्रवाह से मिलते हैं या, हाँ, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में सदा रहता है, इसलिए मिलते हैं। हाँ, तो नित्य की क्या परिभाषा है? आप में से कौन बताएंगे? नित्य किसे कहा जाता है? नित्य की
परिभाषा है, जो सत्ता वाला हो और जिसका कारण ना हो उसको नित्य बोलते हैं। अकारण वाला नित्य होता है, कारण वाला अनित्य होता है। अनित्य पदार्थ किसे कहते हैं? अनित्य किसे कहा जाएगा? जिसके कारण हो। कारण क्यों बोलते हैं? आप सत्यार्थ प्रकाश से योग दर्शन के अनुसार बोलिए आप। तो 3 कारण होते हैं, वो एक है निमित्त कारण, एक है उपादान कारण, एक है साधारण कारण। ठीक है, वो आश्रय दोष नहीं आता है, एक दूसरे के वो कारण बन सकते हैं, अर्थात एक दूसरे के वो आधार हो सकते हैं। वेद का आधार ईश्वर है, ईश्वर का आधार वेद है, ऐसा बोला जा सकता है। किंतु अनित्य पदार्थों में अन्य अन्य आश्रय नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के आधार नहीं बन सकते हैं। जैसे हम, आपका यह कथन ठीक नहीं है कि अविद्या से संसार बना, संसार से अविद्या बनी, अविद्या से संसार बना, संसार से अविद्या बनी, अगर हम कहेंगे तो यहाँ अन्य अन्य आश्रय दोष आएगा। अन्य अन्य आश्रय दोष लागू नहीं होता है, एक दूसरे को आधार नहीं दे सकते हो, एक दूसरे का वो आधार नहीं बन सकते हैं। तो जिस पदार्थ का 3 कारण नहीं होता वो पदार्थ नित्य है, और जिस पदार्थ का 3 कारण होते हैं 3 कारण जिस पदार्थ में होते हैं वो पदार्थ अनित्य है। तो यहाँ ऐसा समझना चाहिए, संसार का कारण मानोगे तो वहां पर अन्य अन्य आश्रय दोष होगा। तो पूर्व पक्षी ने कहा यदि ऐसी बात है तो अन्य अन्य आश्रय दोष से बचने के लिए एक अन्य प्रकार का उदाहरण उसने दे दिया। क्या दे दिया? अब देखिए, अंकुर से बीज होता है, इसलिए अन्य अन्य आश्रय दोष यहां पर नहीं आएगा। बीज से अंकुर, अंकुर से बीज। ध्यान रखिए, ये जो पेड़ है इस पेड़ से बनता है, इसमें अन्य अन्य आश्रय दोष नहीं आएगा। उसी प्रकार अविद्या शक्ति के कारण सृष्टि बन जाएगी, उस सृष्टि से नई अविद्या बनेगी, उस नई अविद्या से पुनः नई सृष्टि बनेगी। यदि ऐसा कहें तो जिस प्रकार नया बीज से निर्माण चलते रहेगा, यदि ऐसा कहें तो अन्य अन्य आश्रय में और इसमें अंतर देखिए। अन्य अन्य आश्रय में क्या था? अन्य अन्य आश्रय में क्या था? जैसे को यहाँ पर एक दूसरे के कारण बताया था, आश्रय बताया था, तो उसको खंडन जब कर दिया कि ये एक दूसरे के आधार नहीं है, आश्रित नहीं है, और आश्रित मानेंगे तो दोष आएगा। कार्य पदार्थ में एक दूसरे को आधार मानने पर दोष आता है कह दिया, तो अब पूर्व सृष्टि से अविद्या ऐसा मानने पर कोई दोष नहीं होगा। अब पूर्व पक्षी कह रहा है, तो उत्तर पक्षी क्या कहना चाह रहा है देखिए, या सिद्धांती क्या कहना चाह रहा है देखिए। इसके उत्तर में सिद्धांती कहते हैं न बीज अंकुरवत सादी संसार श्रुते, अर्थात बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज जिस प्रकार बनता है उसी प्रकार संसार से अविद्या, अविद्या से संसार बने। तो यहाँ पर उत्तर पक्षी कह रहे हैं, सिद्धांती कह रहे हैं, ध्यान रखना, बीज और अंकुर के समान सृष्टि नहीं है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि संसार सादी है, अनादि नहीं है। एक शब्द है सादी, यदि श को आप तालु में लगा करके बोलेंगे, शादी बोलेंगे तो विवाह। यदि आप जिह्वा को दंत्य में लगा करके शादी बोलेंगे तो इसका अर्थ होगा, और यदि शादी बोल देंगे तो विवाह अर्थ हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए, संसार सादी है या अनादि है?
शादी है। शादी माने संसार का आरंभ होता है। संसार अनादि नहीं है। हाँ है, तो जल का प्रवाह प्रवाह से अनादि है, स्वरूप से अनादि नहीं है। कभी प्रवाह बंद होता है, कभी चालू होता है, कभी बंद होता है, कभी चालू होता है, किंतु संसार वैसे ही है। कभी प्रलय के काल में बंद रहता है, कभी चालू होता है। किंतु संसार को ये क्या कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी, जैसे वृक्ष के कहना चाहिए प्रवाह से। हाँ, प्रलय के काल में संसार नहीं रहता है। प्रलय के काल में संसार नहीं रहता, किंतु ये बीज अंकुर के समान सदा बनते बिगड़ते रहता है। अर्थात बीज अंकुर के समान सदा चालू रहता है काम सदा। तो देखिए अर्थ क्या है, अविद्या प्रधान कार्यत्वयो, अविद्या से युक्त होकर के ईश्वर प्रधान से कार्य सृष्टि को बनाते हैं। अविद्या संसारे खलु बीज अंकुरवत अनादि संबंधो नास्ति। बीज अंकुर के समान तो आदिमान, किंतु संसार का प्रारंभ होता है। आदिमान माने आदिमान कहते हैं संसार आरंभ होता है। संसारो अस्तिति श्रुतिर बदती, संसार है ऐसी श्रुति है। क्या श्रुति है, देखिए क्या प्रमाण है। तो कहा यम विसृष्टिर यत आबभूव, किससे बनी, प्रकृति से बनी। क्यों बनी, सृष्टि क्यों बनी, भोग अपवर्ग। सृष्टि अगर ईश्वर नहीं बनाते, भोग अपवर्ग नहीं थे, नहीं देकर की व्यवस्था में पड़े रहते, तो ये तो अच्छी बात थी। नहीं, इसका उत्तर आपने क्या समझा, कल बताया गया है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, आप ईश्वर सृष्टि बनाते हैं, कर्म फल, ऐसे ही कोमा की स्थिति में रहना ही ठीक है, संसार में आना ही तो दुख का कारण है। तो इसका उत्तर कल क्या बताया गया था, नहीं हुए, उसके बाद वो जब कर्मा से फल देने लायक हो जाते हैं, फल देने लायक हो जाते हैं, तो फल का मतलब क्या, सुख दुख को फल कहा जाता है। फल का मतलब सृष्टि को कहते हैं। तो सुख दुख को भोगाने के लिए ईश्वर सृष्टि को बनाते हैं, उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। जीवात्माओं, घर वाले क्या बोलेंगे, आपके घर वाले क्या बोलेंगे, इसको हर समय कोमा में रख करके इसके लिए मैं खर्चा क्यों करूं, हे भगवान अब ले जाइए बोल के लोग प्रार्थना भी करते हैं 2-3 साल कोमा में खर्चा करने के बाद, हे भगवान ले जाइए। तो ईश्वर भी विचार करते हैं, ईक्षण करते हैं कि इनको हाँ, वहां पर एक उत्तर आएगा कि असीम फल कब मिलेगा, तुम पुरुषार्थ की उतनी मात्रा में तुम फल को ले जाओ, मुक्ति रूपी फल को, वो उतनी मात्रा में मुक्ति रूप फलों को दे देते हैं, अधिक नहीं देंगे ना कम नहीं देंगे। यही तो ईश्वर को न्यायकारी बोलने के पीछे उद्देश्य है, ना अधिक ना कम, बराबर। तो अच्छा, बढ़िया सोच रहे हैं फिर। तो सेवा करनी है, क्यों चाहिए, सेवा करनी है। कई लोगों ने सुना है मोक्ष को जितने मोक्ष पड़े ना कि अच्छे से काम करते रहे, उन्हें आत्मा बनी रहे। किंतु ज्ञान पूर्वक काम जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक मनुष्य नहीं बनेंगे। इतने आतंकवादी मनुष्य बन रहे हैं।
बताइए तो इतने दुनिया भर के जो 100-200 हम परिवार एक हो जाता है, वो मनुष्य तो बन ही रहे हैं। तो बड़े जाने है या मनुष्यों की है? मनुष्यों की संख्या है। और आज अब समस्या यह है, महाभारत के काल में मनुष्यों की जनसंख्या कम थी और सृष्टि के आदि में मनुष्यों की संख्या कम थी। अब मनुष्यों की संख्या अधिक है, तो लोग क्या सोच रहे हैं, ये माता जी भी क्या सोच रही है कि मनुष्य, ध्यान रखिए, आजकल के जो मनुष्य हैं वो अपने भोगों को काट करके मनुष्य बन रहे हैं। आजकल के जितने भी मनुष्य हैं ना, प्राय करके जिनको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है, धर्म की बात अच्छी नहीं लगती है, वेद उसमें भी देखा जाता है स्तर। कोई काबुल में पैदा हुआ है, कोई भारत में पैदा हुआ है, कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, कोई आतंकवादी के घर में पैदा हुआ है, तो उसके पीछे भी कर्म कारण है। बिना कर्म के कोई भी काम नहीं होता है। तो आतंकवादी के अब प्रचंड और अखंड पुरुषार्थ करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अर्थात बताओ तो मिले तब ना। हाँ, संस्कार है ना, संस्कार। तो उनके उतने दिन के संस्कार लुप्त, विवेक उदय नहीं हो रहा है। हम रोजाना श्मशान जाते हैं दूसरों के दाह संस्कारों में, मंत्र पाठ करने के लिए, मंत्र पढ़ने के लिए, तो भी तो हमारा संस्कार नहीं हो रहा है, नहीं जाग रहा है। किंतु उनका संस्कार मार काट को देख करके जाग गया। अच्छा, ऐसे ही मरना पड़ेगा, ऐसे ही जन्म लेना पड़ेगा। अस्पताल में थे तो अस्पताल में देखिए नियमित सुबह सज धज करके सब लोग निकल रहे हैं। मुझे पता ही नहीं था कि जब अस्पताल में किसी का देहांत हो जाता है तो उसको सफेद कपड़ा में बांध करके बाहर फेंक दिया जाता है सामानों के समान। तो रोजाना सुबह होते ही देखते थे बांध करके सफेद कपड़े में व्यक्ति अस्पतालों में जा करके, श्मशानों में जा करके सीखता नहीं है। इसका मतलब उसका संस्कार गड़बड़ है। यदि वहां जाने के बाद कोई एक आदमी के अंदर क्या चेतना आ जाती है तो समझना चाहिए ये ठीक नहीं होती है। और हमारी आत्मा विकास को प्राप्त होती है, उनमें और अपने में अंतर यही है। इसलिए मनुष्य जन्म को कहा जाता है दुर्लभ मनुष्य जन्म। दुर्लभ का अर्थ क्या हो गया? बहुत ही कष्ट से मिलने वाला। दूर माने बहुत कष्ट, लभ माने मिलने वाला, बहुत कष्ट। हमारे में जो आत्मा है वो विकास को प्राप्त होता है या नहीं? हमारे जो आत्मा है वो विकास को प्राप्त होगा या नहीं? कल कुछ अविद्या थी, आज विद्या की बात समझ में आई, उसको जीवन में अपनाए तो विकास हुआ या नहीं? उन्नति को प्राप्त होना है। तो मैं जिस शरीर में हूं, इस शरीर की आत्मा विकसित होगी, किंतु दूसरे शरीरों में स्थित आत्मा अविकसित, वह उसी रूप में रहेगी। तोता को राम नाम ओम नाम सिखा दो, बोल तो लेगा, किंतु उसका अर्थ क्या है नहीं जानेगा। किंतु दर्शनों को नहीं पढ़ेंगे तो विकसित नहीं होंगे, उत्तम स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसलिए हम दर्शन पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, ये सूत्र थोड़ा सा आपको